मोहम्मद रफी साहब की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे लाखों लोग। उस दिन आसमान भी रोया था। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ओनली फुल्ली फन पर। इस चैनल पर मैं आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को और हाई लेवल पे ले जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक के सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी आता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद रफी की आवाज में जो दर्द था वो सुनने वालों के दिल में उतर जाता था। कहने के तो इंडस्ट्री में सुरों के एक से एक फनकार हुए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफी में थी। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। हालांकि संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफी ने कमाया उसे हासिल करना वाकई काबिल तारीफ है। रफी साहब ने अपने करियर में करीब 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के सबसे दयालु और सच्चे कलाकार थे। बताते हैं कि वो संगीतकार से ये भी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाना गाने के कितने रुपए मिलेंगे। कभी कभी तो वो आकर गाना गा दिया करते थे और सिर्फ 1 ही रुपए लेते थे। उनके करियर के साथ साथ उनकी मौत से जुड़ा एक किस्सा है जो बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आपको बताते हैं उनकी कुछ खास बात। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश और तलत महमूद ही लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। उस वक्त रफी साहब को कोई नहीं जानता था। हालांकि जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे। इस बात में कोई शक नहीं था कि उनकी बात एकदम सच निकली। मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए, जिनमें बड़े सरकार, रागनी और कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। रफी साहब से जुड़ा एक किस्सा था जो बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा गाते वक्त रफी साहब की आंखों में आंसू आ जाता था। इसकी वजह यह थी कि इस गाने के ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और इसीलिए वो बहुत भावुक थे। इस गीत के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रफी साहब को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उन्होंने आसामी, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, मराठी, बंगाली के साथ साथ स्पेनिश और अंग्रेजी में भी गाने गाए थे। रफी साहब ने बिल्किस से शादी की थी जो उनके बड़े भाई की साली थी। उन्होंने रफी साहब के बारे में बताया था कि वो पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। हर तरफ जब भी वो किसी शादी में जाते तो अपने ड्राइवर से कहते यहीं खड़े रहना। इसके बाद जोड़े के पास जाकर उन्हें बधाई देते और फिर कार में आकर बैठ जाते। मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा गाने लता मंगेशकर के साथ गाए हैं। उनके बारे में बात करते हुए लता जी ने कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। गाना कैसा भी हो वो ऐसा गा लेते थे कि गाना ना समझने वाला भी वाह वाह कर उठता था। उनके निधन पर मशहूर गीतकार नौशाद ने लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, गरीबों के झोपड़ों में भी है तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फर्क होता है, मगर ए मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। मोहम्मद रफी ने अपने निधन से पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसके बोल थे, शाम फिर उदास है दोस्त। किसी को भी नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गीत होगा। 31 जुलाई को रफी साहब को हार्ट अटैक आया था जिसके चलते उनका निधन हो गया था। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे। उस दिन अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है। रफी साहब चले गए, लेकिन जाते जाते संगीत प्रेमियों के लिए अपने वो गीत छोड़ गए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।